everyone and welcome back to my channel. So as you all know that I have recently visited Goa and you all must be waiting for Goa vlogs. So here it is. So this is the first vlog of Goa series. So सुबह सुबह 9 बजे हम पहुंच गए हैं गोवा के थिविम स्टेशन पे एंड यू कैन सी दी क्राउड. नॉर्मल डेज़ के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा क्राउड था बिकॉज ये लॉन्ग वीकेंड था. सो आप देख सकते हैं क्राउड, बट मी एंड जयदीप वॉज ओके विद दैट. सो हियर वी आर ऑन द वे फॉर अवर होटल. सो हम ठहरने वाले हैं कैलंगुड बीच पे एंड हमारा होटल है कैलंगुड बीच रिसोर्ट. ये होटल चूज़ करने का एक ही रीज़न था कि यहाँ से कैलंगुड बीच एकदम वॉक इन डिस्टेंस पे था. सो हम होटल पे थोड़े जल्दी पहुँच गए थे और चेक इन में टाइम था. सो वी थॉट कि सुबह सुबह बीच के मज़े लिए जाए और हम पहुँच गए बीच पे. सो ये है कैलंगुड बीच जो कि एकदम पीछे है हमारे होटल के. द बेस्ट पार्ट इज़ सुबह का टाइम था और बीच पे ज़रा भी क्राउड नहीं था. So we enjoyed a lot and we clicked lot of pictures and we thought let's do some water activities. So activities करने के लिए तो बहुत सारी थी बट कुछ एक्टिविटीज़ हमने ऑलरेडी की हुई है पहले, सो वो हम रिपीट नहीं करना चाहते थे. सो देयर वाज वन एक्टिविटी विच वाज इन माय बकेट लिस्ट विच इज़ पैरासेलिंग. सो यहाँ पे मैं सोच के आई थी जब भी मैं गोवा जाऊँगी मैं पैरासेलिंग ज़रूर करूँगी एंड सी हाउ माई एक्सपीरियंस वॉज. सो यहाँ पे पैरासेलिंग के भी अलग अलग पैकेजेस थे. मेक श्योर कि आप उनसे बार्गेन करें इन पैकेज बिकॉज जो रेट वो बोलते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप वो ही रेट पे अग्री करें. आप चाहे तो उनसे बार्गेन कर सकते हैं. सो पहला पैकेज 1 मिनट वाला था और दूसरा पैकेज 3 मिनट्स वाला था. 1 मिनट में सिर्फ आप हवा में ही रहते हो और 3 मिनट में आपको वो पानी में भी लेके आते हैं. सो मुझे ज़्यादा मिनट का करना था तो मैंने सेकेंड पैकेज लिया था. The experience was really amazing and it was totally a worth and I would definitely recommend कि आप भी ये ट्राई करें and मैं तो definitely दूसरी बार भी ट्राई करने वाली हूँ. बीच से वापस आके हम थोड़े फ्रेश हो गए एंड लंच करके हम शाम को निकले थोड़े और बीचेस एक्सप्लोर करने जो नियर बाई थे. इतने नियर बाई नहीं थे लेकिन वी थॉट कि गोवा है तो सारे बीचेस देखने हैं. सो ये हम बीच पे पहुँचे हैं विच इज़ अंजुना बीच एंड आई लाइक दिस बीच. बहुत ही अच्छा था, क्लियर था, बट येस इवनिंग टाइम था तो क्राउडेड भी था. यू कैन सी द क्राउड. हम लोग यहाँ इवनिंग के 4 बजे आए थे एंड वी थॉट कि हमको सनसेट कोई और बीच पे देखना है. सो हम यहाँ पे बहुत थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए ही थे. गोवा के हर एक बीच पे आपको ऐसे फीमेल्स मिलेंगे जो आपको ब्रीडिंग करके देंगे, हेयर ब्रीडिंग. ये भी आपसे बहुत ज़्यादा मांगेंगे लेकिन अगेन यू कैन बार्गेन विद देम इफ़ यू हैव दैट गुड बार्गेनिंग स्किल. सो मैंने इनके पास 2 हेयर ब्रीडिंग कराई थी विच इज़ वन इज़ फॉर लोअर साइड ऑफ द हेड एंड वन इज़ फॉर अपर साइड ऑफ द हेड. एंड शी वॉज ऑल्सो सेलिंग द शेल नेकलेसेज एंड शेल एंकलेट्स विच वॉज मैचिंग द गोवा वाइब. सो आई बॉट इट फ्रॉम हर. This girl never went to school but her English was very excellent. I was amazed to see her foreign accent, like it was really amazing. Watch the vlog till end because this lady has clicked a lot of pictures of mine and Jaideep and which was really amazing. So watch the vlog till end. So the braiding has been completed and see the final look. Superb. सो अंजुना बीच से निकल के हम लोग जा रहे हैं एक और बीच पे. जैसा कि मैंने बोला था कि हम सनसेट किसी और बीच पे देखना चाहते हैं. सो वी आर फॉलोइंग द गूगल मैप एंड वी आर गोइंग टू अनदर बीच एंड वी आर ऑन द वे फॉर मोरजिम बीच. सो दिस इज़ द मोरजिम बीच वेर इन वी प्लान टू वॉच द सनसेट. सो द रीज़न टू कम मोरजिम बीच इज़ आप जैसे कि आपने देखा कि अंजुना बीच पे बहुत ज़्यादा क्राउड था. यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इतना क्राउड देखने को नहीं मिलेगा और ज़्यादातर यहाँ पे जो भी क्राउड रहता है वो फॉरेनर्स का ही रहता है. सो यहाँ पे ज़्यादातर आपको रशियंस लोग देखने को मिलेंगे. सो दैट इज़ द रीज़न वी चूज़ दिस बीच.
सो दिस इज़ द नेकलेस, आई बॉट इट फ्रॉम दैट लेडी। प्लीज़ कमेंट डाउन कैसा लग रहा है। एंड सी द ब्यूटिफुल व्यू ऑफ द सनसेट। सो यहाँ पे हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए सनसेट के, इवन बहुत सारे वीडियोस भी लिए जो आपको रील्स में देखने को मिलेंगे। क्या आपको भी ड्रम की आवाज़ आ रही है? सो इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे रशियन लोग ऐसे इकट्ठा होकर ड्रम बजा के डांस करते हैं, विच इज़ देयर फोक डांस। बट मैं वो शूट नहीं कर पाई, अदरवाइज मैं वो ज़रूर दिखाती आप लोगों को। सो फर्स्ट ब्यूटीफुल डे इन गोवा, इट्स अबाउट टू एंड, सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है। सो मैंने और जयदीप ने ले ली है चेयर और हम बैठ गए आराम से सनसेट देखने के लिए। एंड वी ऑर्डर सम स्नैक्स। सी द इवनिंग व्यू ऑफ मोरजिम बीच। एंड इवनिंग होते होते यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी लाइट्स ऑन हो जाती है बीच पे। एंड रात के टाइम पे तो सारे बीच और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। सो सनसेट के बाद हम निकल चुके हैं मोरजिम बीच से और अभी हम जा रहे हैं हमारे होटल पे रेडी होने के लिए। सो गोवा आए हो और नाइट लाइफ एंजॉय नहीं की तो फिर गोवा आने का कोई मतलब ही नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट वी थॉट कि लेट्स जस्ट एक्सप्लोर दी नाइट क्लब्स ऑफ गोवा। सो रेडी होके हम पहुंच गए हैं ये बीच। मुझे एग्जैक्टली इसका नाम नहीं पता, बट इट इज़ नियर टू टीटोस लेन। So Tito's Lane is very famous for nightclubs, and this beach is near to Tito's Lane. The night vibe is so amazing on beach. Like you can see the dance is happening in the clubs, and in front of you you can see the beautiful waves of sea. तो ये हम पहुंच गए टीटोस लेन। इस लेन में बहुत सारे नाइट क्लब्स थे, बट वी थॉट कि जो यहाँ पे फेमस है उसी क्लब में जाते हैं, तो वी चूज़ द टीटोस नाइट क्लब। एंड सी दैट्स हाउ मी एंड जयदीप लुकिंग। यहाँ पे कपल एंट्री एंड स्टैग एंट्री का अलग अलग चार्जेस था। कपल एंट्री का 1500 था, बट येस इट्स ऑल्सो डिपेंड कि आप कौन से टाइम पे गोवा आ रहे हो। अगर आप पिक टाइम पे आ रहे हो, हॉलीडेज़ के टाइम पे आ रहे हो, तो इसका अमाउंट ज़्यादा हो सकता है। नॉर्मल डेज़ में ये 1500 रहता है, जिसमें ओनली लिकर इंक्लूड होता है, फूड आपको अलग से ऑर्डर करना रहता है। Check the vibes, it was so amazing.
सो क्लब में तो हमने बहुत डांस किया, बहुत ही एंजॉय किया और ऑलमोस्ट रात के अभी 2 बज चुके हैं एंड वी थॉट के थोड़ा टाइम अभी हम बीच पे स्पेंड करते हैं एंड आफ्टर दैट विल गो टू स्लीप। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद रात के टाइम पे बीच पे आके एंजॉय करना, इट्स रियली अ सेटिस्फैक्टरी थिंग। पार्टीज़ तो अभी भी चल रही थी बीच पे भी और नाइट क्लब में भी, बट ये जो टाइम था जो हमने बीच पे स्पेंड किया, इट वाज रियली गुड एंड आई विल ऑलवेज चेरिश दिस मोमेंट्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये तो सिर्फ फर्स्ट व्लॉग था। आपको और भी दिन के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे और आई एम रियली श्योर कि आपको व्लॉग्स देख के बड़ा मज़ा आएगा। सो स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग व्लॉग्स। सो बीच पे टाइम स्पेंड करते करते कब सुबह के 4 बज गए पता ही नहीं चला एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट डे। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग। बाय।